अमेरिका को आईआरजीसी की सबसे बड़ी धमकी, हमलावरों की गर्दनें तोड़ देंगे, यह कहा है आईआरजीसी ने। दुश्मन के हाथ हमारी तलवार के नीचे हैं, दुश्मन को बेरहमी से कुचल डाला जाएगा, ये आईआरजीसी की बड़ी चेतावनी। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आईआरजीसी के फाइटर्स तैयार हैं, ये कह दिया गया है। तो ये सीधे सीधे आईआरजीसी का ऐलान जंग है। जी हां, धमकी देखिए आईआरजीसी की तरफ से क्या दी गई है। अमेरिका की हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नाकेबंदी के बाद हमलावरों की गर्दनें तोड़ देंगे, दुश्मन को कुचलने के लिए एयरोस्पेस फोर्स तैयार है। नाकेबंदी नहीं हटी तो हमले शुरू कर देंगे, खाड़ी देशों के बंदरगाहों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अमेरिका की नाकेबंदी से वर्ल्ड वॉर होगी, ये कहा है आईआरजीसी। बड़ी बात यह है कि अब डील की संभावना तो बहुत कम होती जा रही। लंबी जंग हुई तो मिडिल ईस्ट में सर्वनाश देखने को मिलेगा। अश्विनी सिवाज सर, किस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं? ऐसा लग रहा है कि बात बुरी तरह से फंस गई है हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी को लेकर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ईरान खोलता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर उसे दोबारा बंद कर दिया जाता है और अब बात गर्दनों तक, तलवारों तक जा पहुंची है। वर्ल्ड वॉर का भी जिक्र आईआरजीसी की तरफ से किया गया, इसे कैसे देखेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, अगर किसी इस लड़ाई का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हो गया है। और ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जो एसिमेट्रिक वार एक प्रकार ईरान ने खेला था, उसने दो चीज़ें की थी इस लड़ाई के अंदर। एक तो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, जिससे पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी डगमगागी। 20% ऑयल जाता वहाँ से, 30% एलएनजी। और उसके साथ साथ उसने जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भी अमेरिकन बेसिस थी वहाँ पर भी हमला किया और उससे वहाँ बड़ा कोलेटरल डैमेज हुआ। वह एनर्जी सेक्टर, टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ का। तो ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का खोलना बहुत इंपॉर्टेंट था और अमेरिका ने बहुत सोचा समझा कि क्या ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वो हमला कर सकता है खर्क आइलैंड पे, या एम्फीबियस या एयर असॉल्ट। उसके बाद ये सच्चाई है कि अगर हमला करता है तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होंगी। ये जो काउंटर ब्लॉकेड लगाया उन्होंने, ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड, जो कि एक नेवल ब्लॉकेड लगा, कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल रहा और प्रेशर में अब ईरान भी आया। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना चाहता था, मगर क्योंकि नेवल ब्लॉकेड नहीं हटा रहा अमेरिका, तो उसको दोबारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया। अब बात आ रही है कि वाकई क्या ये लड़ाई स्टार्ट करने का एक तरीका है? मुझे लगता नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है, ये प्रेशर डाला जा रहा है। लड़ाई जो एक प्रकार से बातचीत होगी उससे पहले, क्योंकि ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अगर लड़ाई जो है वो अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका को पता है ये लड़ाई दलदल है, और क्योंकि ये लड़ाई अमेरिका की थी नहीं, ये लड़ाई इजराइल की थी। और अगर आप देखें कि अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की गिरती जा रही है मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, बिल्कुल सही बात है, घर में ही गिरते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इस वक्त जो जंगी इरादे नजर आ रहे हैं वो दोनों ही तरफ से घातक दिखते हैं। हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका ईरान में चरम पर है तनाव। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जारी है अमेरिकी नाकेबंदी। हॉर्मुज़ में कभी भी अमेरिका का बड़ा एक्शन मुमकिन है। ईरान से जुड़े जहाजों पर एक्शन लेगा अमेरिका। ईरान से जुड़े जहाजों को जब्त करने की तैयारी में है अमेरिका। तो देखिए, तनाव बढ़ता नजर आ रहा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर। कहा तो यह लग रहा था कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के खुलने के बाद जिस तरह से ईरान की तरफ से यह कदम उठाया गया था, तनाव बहुत कम हो जाएगा, जंग दोबारा नहीं होगी। लेकिन अब चीजें एक बार फिर से यू टर्न लेती हुई नजर आ रही हैं। हॉर्मुज़ में कभी भी विध्वंसक जंग मुमकिन है। 6 बड़ी बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका ने चेतावनी दी, ईरान से जुड़े जहाजों पर जल्द एक्शन लिया जाएगा, तेल टैंकरों और जहाजों को जब्त करेगा अमेरिका। अमेरिकी नाकेबंदी में कोई जहाज ना गुजरे। अब तक 23 जहाजों को यहां से वापस भी भेज दिया गया है। ईरान से तेल लेकर जा रहे जहाजों पर कार्रवाई की खबरें आ रही। नाकेबंदी का देखिए असर क्या हुआ है। अभी रोजाना ईरान के 1.7 मिलियन बैरल तेल निर्यात पर खतरा आ गया है। ईरान औसतन रोजाना 19.5 मिलियन बैरल तेल निर्यात करता है। अमेरिकी नाकेबंदी बढ़ी तो ईरान के तेल निर्यात पर इसका बहुत बड़ा असर होगा। आगे क्या हो सकता है? ईरान नाकेबंदी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, यह तय जानिए। अमेरिका और ईरान में फिर से भिड़ंत तय है अगर ऐसा हुआ तो।